ही वो दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र प्रदान करता है, जिसके माध्यम से जीवात्मा, जीव में जो शिव है उसे देखता है, दर्शन करता है। और जीव में शिव है तभी ना शिव का साक्षात्कार आपके अंदर ही होगा ना, बाहर तो होना नहीं है। तो हमें जाना कहाँ है? अंदर जाना है ना, बाहर तो नहीं जाना है। तो अंदर जाएंगे कैसे? क्योंकि गुरु की आवश्यकता है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, कि जीवन में ऐसा गुरु आए जो आपके शीश पर हाथ रखे तो आपका तीसरा नेत्र खुले, थर्ड आई खुले, दिव्य दृष्टि खुले, और आप अपने ही घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और आप ध्यानस्थ हो जाएं, ध्यान करें। भगवान शिव भी, बाबा बहुत सुंदर मानस में लिखते हैं कि महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति देत उपदेशु। अब भगवान शिव किसका ध्यान कर रहे हैं? महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति देत उपदेशु। वो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम काशी में जाएंगे, स्नान कर लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। वो कहते हैं कि इससे भी नहीं होने वाला, पुण्य मिल जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। काशी मुक्ति देत उपदेशु। वो कहते हैं कि अगर मेरे काशी में आए हो, बनारस में आए हो, तो मेरा उपदेश सुनो, पुराणों को सुनो, ग्रंथों को सुनो, क्योंकि उसी में एड्रेस है, उसी में रास्ता बताया गया कि किस रास्ते से मैं मिलूंगा। और जब तक ये दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक व्यक्ति अंधकार में भटकता रहेगा, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। इसीलिए हमें क्या चाहिए? दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया, दिव्य दृष्टि प्रदान किया और पूछा कि तू क्या देख रहा है? तो अर्जुन ने क्या कहा कि करोड़ों सूर्य के बराबर मैंने अपने ही अंदर प्रकाश को देख रहा हूं। और भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। सज्जनों, जिसके भी जीवन में गुरु आते हैं और उनके शीश पर हाथ आता है तो दिव्य दृष्टि खुलती है और करोड़ों सूर्य के बराबर व्यक्ति प्रकाश को अपने अंदर ही देखता है। और जब देख लेता है तभी न जानेगा, तभी न भक्ति आरंभ होगी, तभी न ज्ञान जागृत होगा, तभी न जीवन में वैराग्य आएगा। ऐसे तो मन सूखा है। तो आज गोपियों ने ज्ञान की मांग किया कि बनवारी भक्ति का मुझको वर दो, तू ज्ञान की वर्षा कर दे। कि हे गिरधर, हे गोपाल, हे माखन चोर, हे मटकी फोड़, तेरी लीला हम लोगों ने बहुत देख ली, लेकिन अब ज्ञान की वर्षा करो इस वृंदावन की भूमि पर, क्योंकि हम सबका हृदय तो सूखा है। और जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आप हम सबके हृदय में तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग बाहर से देख रहे हैं, बाहर जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, बाहर के लीला देख रहे हैं, पर समय तो एक जैसे नहीं होगा। हो सके कभी आप हम लोगों के सामने ही ना रहे तो फिर हम लोग कैसे देखेंगे? और ज्ञान की आंख होगी, दिव्य दृष्टि होगी, तो हम लोग जहां भी ध्यान करेंगे वहीं आप आ जाएंगे और आपका दर्शन हम लोग स्वतः ही कर लेंगे। तो गोपियां अनपढ़ थी लेकिन बहुत समझदार थी। उन्होंने संसार की वस्तुओं की मांग नहीं की, उन्होंने क्या मांगा? आत्मज्ञान मांगा, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और उनको भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, अर्थात आत्मज्ञान प्रदान किया। और जैसे उनको आत्मज्ञान मिला तो सारी गोपियां जो हैं भगवान से एकाकार हो गई। हर लता में भगवान दिखने लग गए, हर पेड़ों में भगवान की दृष्टि गोचर हो रहे थे, सृष्टि के हर एक कण में कृष्ण ही कृष्ण हो गए। और गोपियों का जीवन कृष्णमय हो चुका, कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, चौगोर कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे थे। ऐसा प्रेम था वो, ऐसा दिव्य महारास हुआ। और सज्जनों, लोग कथा में क्या कहते हैं कि भगवान ने गलत किया, महाराज गोपियों के साथ करके गलत किया। बहुत से लोग ये कहते हैं। सज्जनों, इन पुराणों में बहुत से अलंकार शब्दों का प्रयोग किया गया है। अलंकार शब्दों का मतलब कि जैसे मान लीजिए एक है लेकिन उसको 10 बार एक कहिए तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। तो ऐसे कुछ बातें, इसमें एक शब्दों के कई अर्थ होते हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से समाज को परोस देते हैं।
लेकिन इसे वही आत्मसात कर सकता है जिसके पास आत्मा का ज्ञान होगा, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान होगा, जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी, वही न इसका सार संसार में परोसेगा। इसमें से परोसना क्या है, समाज को देना क्या है, जिससे लोगों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो। ऐसा भोजन परोसिए, तभी ना उनका मन, उनका आत्मा, उनका शरीर तृप्त होगा कि नहीं। तो ये गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान मांगा और भगवान ने उस ज्ञान की वर्षा किया उस वृंदावन की भूमि पर। और सचमुच आज भी वृंदावन की भूमि पर 1 इंच जगह खाली नहीं। आप देखिए कितनी भीड़ होती है, क्योंकि वहां पर महारास हुआ और गोपियों का जीवन धन्य हुआ। और इधर सारी गोपियों ने ज्ञान जैसे प्राप्त हुआ, सब ध्यानस्थ होने लग गई, सब ध्यान करने लग गई। बिना ध्येय के ध्यान तो लग ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जितना मर्जी आंख बंद करिए, अंदर क्या दिखेगा? अंधकार। अंधकार में कब तक आप रह सकते हैं? लेकिन वहीं पर जब आपके थर्ड आई दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो रोशनी होगी, अर्थात केंद्र बिंदु होगा। और केंद्र बिंदु पर तो व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, तभी ना आपका ध्यान लगेगा, तभी ना आप अपने बुरे कर्मों से बच पाएंगे, अन्यथा नहीं बच सकते हैं। इसीलिए साधना की जाती है, ध्यान किया जाता है। और आज के समय में बहुत सारा ये ध्यान, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम बहुत चल रहा है, लेकिन कोई मास्टर तो चाहिए ना करवाने के लिए। मान लीजिए बिना मास्टर के, बिना गुरु के तो ज्ञान ही नहीं हो सकता है। भाई हमें भी ये ज्ञान 12-13 साल की उम्र के थी, तभी मैंने ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लिया था। तब से मैं ध्यान करती हूँ, साधना करती हूँ। आज से थोड़ी ना हो रहा है। बहुत पहले से हम सत्संग जाते हैं, सत्संग सुनने जाया करते थे। आसान थोड़ी ना होता, एक दिन में थोड़ी ना कोई कुछ बन जाता। तो साधना करनी पड़ेगी, अपने आप को साधना में मिटाना पड़ेगा, तब ना आप इस संसार से मुक्त हो पाएंगे। नहीं जी राम 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 माला फेर लिए, माला फेर रहे हैं लेकिन ध्यान खरबूजा पर है। स्वामी जी ने बताया था ना उस दिन। आप पहले तन स्थिर करिए, तब ना आपका मन स्थिर होगा। अब आप मैं मुझे कितने शोर शराबा के बीच में बिठा दीजिए, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान करता है वो उसका शरीर स्थिर है, उसका मन स्थिर है, उसके बाहर की वस्तुएं उसे कभी प्रभावित नहीं कर सकती हैं, कभी वो आकर्षित नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग हंसते हैं तो हम हंस लेते हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना। तो स्थिर होना होगा। ज्ञान क्या है? स्थिर करता है। और साधना से ही कोई कुछ बनता है, ऐसे नहीं जी देखा देखी से भक्ति के रंग नहीं चढ़ता है। इसीलिए आपको ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करिए, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करिए। और जितना भी समय मिलता है आप लोग भी अपने अपने घर में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने अपने घर में ही बैठ के ध्यान करिए। महामंत्र जब जपत महेशु काशी मुक्ति दे तो उपदेशु। वो कहते हैं कि जिस नाम का मैं जाप कर रहा हूँ, जिस नाम का मैं ध्यान कर रहा हूँ, वही तुम भी करो। आपने देखा होगा भगवान शिव हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। क्यों? क्या वो आंख बंद करने के उनको शौक लगा है? क्योंकि वो जानते हैं कि सारी सृष्टि का संचालन करना है तो मुझे आंख बंद करके ही रखना होगा। इसीलिए अगर आप उनका चर्चा करते हैं, आप उनको मानते हैं, तो जो वो कर रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा कि नहीं? या खाली जी राजधानी गाते रहना है? खाली वही तो नहीं गाना है ना। अब वो साधना भी तो किए हैं, तो आपको भी साधना तो करनी पड़ेगी कि नहीं? अब जो लोग आपको चर्चा कहेंगे करने के लिए, तो आप पहले उनसे यह प्रश्न करिएगा कि ये बताइए कि जो भगवान ने साधना की, आप हमें साधना भी बताओ, फिर तभी ना हम इसमें लगेंगे। क्योंकि मेन तो ध्यान है ना, और भगवान शिव तो ध्यान करते हैं, तो उनका मार्ग ही सनातन है, पुरातन है। राम जी के आराध्य वो हैं और शिव जी उनके आराध्य हैं। भगवान राम के आराध्य शिव जी और शिव जी के आराध्य भगवान श्री राम हैं। और ये दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हैं, साधना करते हैं।
इसीलिए आप शिव जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो ध्यान करिए, साधना करिए, क्योंकि इसी से आत्मा का कल्याण होगा, इसी से जीवन का कल्याण होगा सज्जनों। और गोपियों की हालत कैसी थी जानते हैं? किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा, जब ज्ञान नहीं मिला था तो उससे पहले उनकी हालत क्या थी? एक परिंदे के दर्द भरा अफसाना था, टूटे थे पंख और उड़ते हुए जाना था, टूट गया था, बिखर गया था, आंखों में लेके आंसू ढूंढ रहा ठिकाना था, तभी हुआ स्पर्श किसी के जिससे वो अनजाना था, भरी उड़ान उस परिंदे ने जहां उसका आशियाना था। और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उनके हाथों को थामा था, भगवान श्री कृष्ण ने उनके हाथों को थामा था। गोपियों के हाथ को किसने थामा था? भगवान श्री कृष्ण ने थामा था। तो सज्जनों, आज आप लोगों के भी हाथ, अपना हाथ भगवान श्री कृष्ण को दे दीजिएगा और कहिएगा कि हे प्रभु, जैसे गोपियां टूटी बिखरी हुई थी, ना जाने कितने जन्मों जन्मों से आपने थाम लिया, ऐसे हम सबका हाथ आप थाम लीजिए, क्योंकि आप पकड़ेंगे तो इस भव से पार लगा देंगे। हम तो जीव हैं, अगर हम पकड़ेंगे तो हो सके कभी छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए हे प्रभु, आप पकड़िए हम सबको, और आप जब पकड़ेंगे तो इस बंधन से मुक्त कर देंगे, अन्यथा हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। और गोपियों ने ऐसी प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। और सज्जनों, आगे भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही घर में देखा बहुत सारा पूजा के सामग्री आया है। नंद बाबा, गांव के जितने बूढ़े गोप थे, सब लोग लेके आए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, मैया ये इतना सामग्री किस लिए आया है? मैया ने कहा कि लल्ला, तुम्हें नहीं पता? अरे भगवान इंद्र की पूजा होती है, अगर उनकी पूजा नहीं होगी तो वो नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बहुत बारिश करेंगे, और जब बारिश हो जाएगी, चबगोर जलाशय हो जाएगा, पानी हो जाएगा, फिर गैया चारा कहाँ से खाएगी, अन्न कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा मैया ये बात है? तो मैया ने कहा, हाँ लल्ला यही बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया, हम तो कहेंगे इस बार देवराज इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा कर लिया जाए। मैया ने कहा कि लल्ला, वैसे तो तू बात ठीक कह रहा है, लेकिन तेरे बाबा आएंगे तो मैं उनसे बात करती हूँ। अब नंद बाबा आए। मैया ने कहा कि देखो जी, कन्हैया ने एक सुझाव दिया है। नंद बाबा ने कहा, हाँ हाँ, कौन सा सुझाव? मैया ने कहा कि कन्हैया कह रहा है कि इस बार देवराज इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा की जाए। तो नंद बाबा ने कहा कि देखो, अगर गोवर्धन की पूजा होगी और देवराज इंद्र नाराज हो गए तो बहुत बारिश होगी, सारा जो गोकुल नगरी है सब डूब जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? तो यशोदा मैया ने कहा, हाँ ये भी बात तो ठीक ही है। और इधर जो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, गोवर्धन की पूजा। और सारे गोप गोपियां एकत्र हुए, इकट्ठा किया गया, और उसके उपरांत उन्होंने कहा कि बूढ़े गोपों से सलाह ले लिया जाए, पूछ लिया जाए। तो जितने बूढ़े गोप थे, बुद्धिजीवी जो लोग थे, उनसे पूछा गया। तो जो बूढ़े गोप थे उन्होंने कहा, देखो एक परंपरा चलती आ रही है, अगर उस परंपरा के विरुद्ध जाएंगे तो हो सके बहुत नुकसान होगा। नंद बाबा ने कहा कि अगर कन्हैया कह रहा है तो कुछ सोच के ही तो कह रहा है, और एक बार करके देख लिया जाए। एक बार एक घर में शादी थी। अब परंपरा की बात चल रही है। परंपरा, बड़े लोग परंपराओं में बंधे रहते हैं। परंपराएं भी हमेशा कायम नहीं रहती हैं। एक ऐसा मोड़ आता है कि परंपराओं को भी ध्वस्त होना पड़ता है, टूटना पड़ता है। एक बार एक घर में विवाह था, तो जो घर के जो बच्चे की, जो लड़के की जो माँ थी, वो बड़ा घर में, जानते हैं जब शादी होता तो बड़ा दही दूध आता है कि नहीं?
मिठाई बनता है, दही बनाया जाता है और भी अनेक कार्य होता है। तो बड़ा सारा दूध दही आया था। तो अब बिल्ली रानी की महक आ रही थी। अब बिल्ली रानी एकदम अंदर से बाहर, अब भी जहाँ रुके एकदम अंदर से बाहर करती रहती है। ऐसे उस घर में भी अंदर से बाहर बिल्ली कर रही थी। अब जब उस घर के जो मालकिन थी उसने देखा तो उसने कहा, अच्छा जी अब बहू का आने का समय हो रहा है और ये बिल्ली इधर उधर कर रही है। उसने क्या किया, बिल्ली को पकड़ा और आप जानते हैं ना, एक डलिया थी बड़ी सी टोकरी, उसी के नीचे उसको ढक दी। रात को पकड़ के ढक दी, कही कि ये घर से जा नहीं रही है, कितना इसको भगाएं। जब भी भगाते हैं फिर आ जाती है। अब हुआ क्या, ढक दी। सुबह हुआ, आप जानते हैं ना दाल पूड़ी बनता है, बढ़िया से दाल उल भिगोया जाता है, रोटी बनती है ना, कि बहू आ रही है। अब सब दाल के रोटी में फंस गए, बिल्ली याद ही नहीं रही। अब इधर बहू भी आ गई। अब ना 10 बजे 12 बजे 2 बजे बहू आ रही है। पहले 7-8 बजे तक बहू, 9 बजे तक ज्यादा से ज्यादा विदाई लड़की आ जाती थी ससुराल में। तो जैसे आई उधर से लड़की की विदाई हुई और जब आई लड़की तो जानते हैं अब वहां पर कुछ होता ना, कुछ रस्म होता है, दही खिला कुछ किया जाता है। फिर बहन खड़ी होती है, भाई नेग चाहिए तब जाने देंगे। तब वो सब करने में थोड़ा सा 10-15-20 मिनट तो हो ही जाता है। अब जैसे बहू खड़ी है और लोग भी खड़े हैं, सास को एक याद आया, अरे रात से मैंने बिल्ली को पकड़ के रखा है, ढक के रखा है, बिल्ली छोड़ दूं। और गई टोकरी उठाई और बिल्ली जो बहू थी और जो बेटा था उसके बीच से, उसके टांग के बीच से बिल्ली भागी डर के मारी। पूरी रात तो बिल्ली उसके अंदर थी, टोकरी के अंदर। उस बड़ा सा टोकरा था उसी के नीचे। वो सोची अगर भागूंगी नहीं तो पता ना हमारे जान भी कुछ और हो जाए। अब पहले आप जानते हैं दुल्हा क्या पहनता था, धोती, और खड़ा था दुल्हन के साथ। अब बिल्ली को जैसे टोकरी उठाया गया, बिल्ली उसके टांग के पीछे से, दुल्हा ने देखा और दुल्हन घूंघट में से देखी तो उसने कहा, ये कौन सा रस्म परंपरा हमारी सास ने किया है, अब ये परंपरा तो मुझे भी करना पड़ेगा। अब हुआ क्या, वो भी घर में गई, उसके भी बच्चे हुए, बड़े हुए, शादी हुई। वो भी एक उसी रात बिल्ली पकड़ के टोकरी के नीचे उसने भी रख दिया। मेरी सास ने किया था, सास तो चली गई थी, अब सास थी नहीं, उसने देखा था कि जब मैं आई थी तो बिल्ली छोड़ी गई थी। अब मेरी भी बहू आ रही है तो रात को ही बिल्ली को पकड़ के बढ़िया से व्यवस्था बना के रखी थी। और जब बहू आई तो इधर सब लोग लगे हैं रस्म में, हो गई तो बिल्ली छोड़ी। जैसे बिल्ली छोड़ी तो बिल्ली उसके टांग के बीच से निकल के भागी। तो ये एक परंपरा बन गया। अब देखिए परंपरा है ना, तो ऐसी परंपराओं का कोई लाभ है। अब उस बेचारी ने तो मजबूरी में उसको पकड़ के ढका था और सोची, उसी समय याद आया कि अरे मैंने बिल्ली ढका है, न वो बधू आई और कहीं वो मर जाए तो पाप लग जाएगा। फटाफट से भाग के गई, छोड़ी। और रात भर के बिल्ली इतनी डरी थी कि बहू ने देखा। अब बहुत से बहुएं कहती है नहीं हमारी सास ऐसे कह के गई है। अब सास तो है नहीं भाई, उनसे पूछा जाए। अब उसकी भी सास नहीं थी बेचारी को, मजबूरी में के बिल्ली पकड़ के लाना पड़ा। अपने आदमी से कही जाओ बिल्ली पकड़ के ले। अब आदमी जी बिल्ली पकड़ के लाया, कहीं से व्यवस्था करके उसने ढक के रखा था। बहू आएगी तो बिल्ली छोड़ दी। तो ऐसे कुछ परंपराएं हैं जिसका कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोग उसे ढो रहे हैं, कर रहे हैं। तो जैसे जैसे समझ आना चाहिए कि इससे क्या होना है, इससे नहीं होना है, तो जिसका कोई सिर पैर नहीं है उस परंपरा को छोड़ ही देना चाहिए। अब ये बिल्ली वाला रस्म करना है क्या, आप करेंगे क्या? करेंगे? गुगली वाले करेंगे क्या? करिएगा, क्योंकि इनके घर में बहुत बिल्ली है सब। बोलिए श्री हरि की, श्री नारायण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। और इधर उसी परंपरा को भगवान श्री कृष्ण भी तोड़ना चाह रहे हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवराज इंद्र की पूजा ना करके इसकी पूजा होगी, गोवर्धन की पूजा होगी।
क्योंकि गोवर्धन की पूजा होगी तो बहुत कुछ होने वाला है। और इधर सारे गोपों ने कहा कि हाँ हाँ जो कन्हैया कह रहा है वही होगा। और सारी सामग्री इकट्ठा की गई और सब लोग कहाँ गए? गोवर्धन की पूजा करने के लिए। और जब वहां पर गए तो जो देवराज इंद्र थे, इधर भगवान जब इंद्र ने देखा कि हमारी तो पूजा हो नहीं रही है, बंद हो गई, और ये गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध हो गए, वो अति क्रोधित हो गए। और उसके उपरांत उन्होंने सारे मेघों को बुलाया और कहा कि देखो जाओ गोकुल में इतनी बारिश करना, इतनी बारिश करना, इतनी बारिश करना कि उनके घर का भी आता पता ना मिले, पानी ही पानी कर दो। मेघ आए, चंगोर गर्जना करने लगे और इतना बारिश किए, इतना बारिश किए। अब उसमें जो बुद्धिजीवी लोग थे उन लोगों ने कहा, नंद बाबा हम लोगों को पता था कि देवराज इंद्र रुष्ट हो जाएंगे, बारिश होगी, अब इतनी बारिश हो रही है तो गैया कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, और हम लोग अब कहाँ रहेंगे, सबके घरों में तो पानी जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सब लोग जाओ, अपना अपना सामान लेके आओ, जिसके पास जितना सामान है पूरा घर के सामान इसी गोवर्धन के पास लेके आओ। और सब लोग जिनके पास बकरी थी, गाय थी, भेड़ थी, भैंस थी, जो भी थी उस समय घर का जो सामग्री था, भोजन का सामग्री था, जो भी सामान था, सब लोग लेके कहाँ आए? गोवर्धन के पास आ गए। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जब बारिश नहीं बंद हुआ और चारों तरफ बारिश ही बारिश, पानी ही पानी भर गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपनी कनिष्ठिका पर उसी गोवर्धन को उठा लिया और कहा कि अब मैं इसे उठा के रखूंगा और आप लोग इसी के नीचे सब आ जाओ। गैया भी घास खाएगी, चारा खाएगी, दूध निकाला जाएगा, घी माखन बनेगा, भोजन भी बनेगा, घास भी आएगा, सब कुछ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम भी देखते हैं कि ये बारिश कब तक हो रही है। 7 दिन बीत गया, लगातार बारिश हो रही थी, चारों तरफ जल ही जल हो गया, लेकिन गोवर्धन के नीचे सब कुछ ऐसा ही, सब बढ़िया व्यवस्था थी, कोई दिक्कत नहीं थी। सब गोप गोपियां एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे, खा रहे थे, दूध निकाला जा रहा था, गाय को चारा खिलाया जा रहा, सब सो रहे थे, बहुत अच्छे से चल रहा था। तब उसी में जो बूढ़े गोप थे उन लोगों ने कहा कि 7 दिन से हमारा कन्हैया कनिष्ठिका पर गोवर्धन को धारण किया है और हम लोग भी अपना अपना लाठी लगा दें, थोड़ा इसको सहारा मिल जाएगा। तो आप जानते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो डंडा लेके चलते हैं, लाठी ले लेते हैं। तो उन लोगों ने अपनी अपनी लाठी लगा दी और जैसे ही लाठी लगाया तो मन में ये भाव आया कि अगर हम लोग लाठी नहीं लगाते तो इतना समय तक कन्हैया अपने कनिष्ठिका पर एक गोवर्धन धारण नहीं कर पाता। अब भगवान तो घट-घटवासी हैं, अंतर्यामी हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने अंगुली को विश्राम देना चाहता हूँ और आप लोग अपनी लाठी लगा के रखना। और भगवान ने थोड़ा सा अभी हल्का सा हिलाया तो गोवर्धन हिलने लगा, ऐसे लगा कि अब गिर जाएगा। तो बुद्धिजीवी जितने गोप थे उन लोगों ने कहा कि कन्हैया हमसे गलती हो गई, ये गोवर्धन हमारी लाठी पे नहीं रुकी है, ये गोवर्धन तो तुम्हारी शक्ति पे रुकी है और तुम्हें इसे धारण कर सकते हो, हम लोग नहीं कर सकते हैं। और गोपों ने कहा कि हम लोगों ने अपना मन और बुद्धि लगाया था, इसलिए अब हम अपना मन और बुद्धि नहीं लगाएंगे। तुम तो हम सबके पालक हो, हम सबके नाथ हो, तुम्ही से हम लोग संचालित होते हैं और तुम ही हमारे आराध्य हो। आज से जो तुम कहोगे वही हम लोग करेंगे, कोई बुद्धि नहीं लगाएंगे, कोई मन नहीं लगाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है। और इधर जब देवराज इंद्र ने यह देखा कि इतने दिनों से बारिश हो रही है लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब वो लास्ट में कहते हैं ना, कोई किसी को अगर गुस्सा आया है तो कब तक रहेगा, आपसे पूछ रहे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता,
गुस्सा में कब तक कोई रह सकता? कोई नाराज होता कहता 2 दिन हो गया भोजन नहीं किए, लेकिन अंदर पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तीसरे दिन है तो भाई आपको खाना तो पड़ेगा, और नहीं घर में खाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर तो व्यवस्था बनाएंगे। तो गुस्से में व्यक्ति ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इस गोवर्धन लीला से यही सीखना है कि प्रेम में व्यक्ति आजीवन रह सकता है। क्योंकि आप देखिए, जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसका रूप रंग सब बदल जाता है, सारी इंद्रियां बदल जाती हैं। लेकिन जब जीवन में प्रेम होता है, हम जब प्रेम से किसी के साथ रहते हैं तो बड़ा अच्छा सा बीतता है सब कुछ। तो आप प्रेम में आजीवन रह सकते हैं, लेकिन क्रोध में कितना देर रहेंगे? 1 से 2 घंटा, 2 से 3 दिन, 1 हफ्ता। तब देवराज जो इंद्र है वो कितना क्रोध में रह सकते हैं? 1 हफ्ता से ऊपर हो गया। अब बेचारी को हार मान के कृष्ण के पास आना ही पड़ा, और जब आए तो दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि हमसे भूल हो गई है, हम आपको देखने में असमर्थ हो गए, हम नहीं समझ पाए कि आप नारायण हैं, और आप पर मैंने बहुत क्रोध किया, बहुत गुस्सा किया, मैंने इतनी बारिश की कि हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो तुमसे नाराज नहीं हूं। अरे एक बार तुम्हारी पूजा नहीं हुई तो क्या हो गया? इस गोवर्धन की पूजा करना अति आवश्यक था, जरूरी था। तो अगर तुम्हारी पूजा नहीं हुई तो तुम क्या ऐसा करोगे? तुमने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन गलत जगह पर किया है। सज्जनों, बहुत से लोग हैं जो अपने धन का, अपने बल का, अपने मद का, अपने अहंकार के गलत जगह पर प्रयोग करते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा होता, जानते हो, बात बात में कहता देख लेंगे जी, देख लेंगे, क्योंकि वो रहा नहीं जा रहा है ना। किसी का बड़ा पद मिल जाए, पद मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, उस पद को बरकरार रखना ये बड़ी बात होती है। क्योंकि पद आते ही मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और जहां पर अहंकार आता है वहीं पर तो विनाश होता है। आप देखिए, कुछ गलत तो नहीं बता रही। तो इसीलिए किसी भी चीज के अति वर्जित है, किसी भी चीज में अति नहीं करना है, अति वर्जित है। आपके पास धन है, ठीक है, आप धर्म के कार्य करिए। किसी की बेटी की शादी हो रही है, उसमें 20,000 की 50,000 की मदद कर दीजिए, कुछ खरीद के दे दीजिए। कन्यादान है, बहुत बड़ा दान है। कहीं कथा हो रही है, आप उस कथा में मदद कर दीजिए, डीजल दे दीजिए, प्रसाद बंटवा दीजिए, और भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये हम देख लेंगे जी, देख लेंगे, किसको देख लेंगे? भगवान आपको ही देखने लग जाएगा, क्योंकि वो जो अहंकार है एक दिन आपको ही नाप तौल करेगा। और इसीलिए जब लोगों के पास पैसा आता है ना तो हाव भाव ही बदल जाता है। किसी आदमी को कहिए घर में पोछा लगाने के लिए, लगाएगा क्या? बाथरूम साफ करने के लिए कह दीजिए, टॉयलेट साफ करने के लिए करेगा, नाली साफ करवा लीजिए, करेगा। लेकिन वहां जाके ये सब कार्य लोग करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे हैं, तो वो कंपनी में जाते हैं, और कंपनी में कहीं बढ़िया जगह मिल गया, पद मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जाते ही बहुत दुर्गति होती है। घास काटना पड़ता है, बकरी चराना पड़ता है, ऊंट चराना पड़ता है जी, खजूर तोड़ के पैक करना पड़ता है, बरसीन काटना पड़ता है, चारा, बहुत सारा काम करना पड़ता है। खेत में पानी चलाना पड़ता है, खेत। अब वही काम यहाँ नहीं हो रहा है, और वहां जाके, और इधर जो महिला घर में है, स्त्री, और जब हरे हरे नोट आते हैं ना, देखने के बाद बड़ा गर्मी हो जाता है। धरती पर पैर नहीं रहता है, हाव भाव ही बदल जाता है। आदमी को पता नहीं कि वहां क्या कर रहा है, आपको क्या पता? आप तो यहाँ घर में बैठी आराम से 2 रोटी खा रही है। कभी आदमी से पूछना कि पैसा कैसे लाया जाता है, कैसे वो आदमी कमा रहा है, तब पता चलेगा। और सज्जनों, इतनी दुर्गति होती है वहां पर, आधे लोग जो जाते हैं इसी से गुजरना पड़ता है। क्योंकि अपना भारत थोड़ी ना है कि कोई कुछ कर देगा, वहां पर कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, और गाली भी सुनना पड़ता है, और वो भी हिंदी में नहीं, भोजपुरी में नहीं, कि जो इनको समझ भी ना आए, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने आता नहीं है।
कोई 10वीं पास है तो कोई 8वीं पास है तो कोई 12वीं पास है तो कोई ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसमें भी इंग्लिश में गाली देते हैं सब, वो भी समझ नहीं आ रहा है। आप भारत के रहने वाले हैं और जाके गाली सुनते हैं, वही काम अपने भारत में कर लीजिए ना, क्या बुरा हो जाएगा? आप अपने जो अपने देश में रह के नहीं कुछ कर पाया तो वहां रह के क्या करेगा? और आना तो फिर यही है, यही आना है, तो यही कुछ कर लो। लात गाली उन दुष्टों की गाली सुनने से तो अच्छा है कि हम अपने देश की गरिमा बना के रखें। हम भारतवासी हैं, सब इसी देश पर आए, राज करके गए, यहीं से लेके गए और यहीं के लोगों को गाली देते हैं, सब मारते भी हैं। सब किस किस परिस्थिति से नहीं लोग वहां गुजरते हैं। अब जिनको नहीं पता है तो यहाँ पर जब वो लोग आते हैं तो बड़ा कॉलर उठा के चलते हैं, जी विदेश से आए। हमें तो बड़ी हंसी आती है, देख विदेश से आए। कई लोग तो धर्म भी परिवर्तन कर लेते हैं, मजबूरी है, क्या करें। आप मुसलमान बनते हैं, नमाज पढ़ते हैं जाके, तब जाके काम मिलता। ऐसी ऐसी परिस्थिति से आदमी गुजरता है तो पैसा कमाता है, फिर बेचता है। अब घर में जो स्त्री है, देखिए आदमी तो फिर भी ठंडा रहता है, तो ये जो पैसा है ना, ये बड़े बड़े लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए अगर आप कमा रहे हैं, आपके घर में पैसा आ रहा है, तो हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि अपना 10वां कमाई भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, तभी आपका धन सुरक्षित बचेगा। नहीं तो मुकदमा में जाएगा, बीमारी में जाएगा, मार पिटाई में कहीं जाएगा, या बच्चे बेटा बेटी कुछ ऐसा कार्य कर देंगे उसमें आपको डांट देना पड़ेगा। अगर आपका धन भगवान के कार्य में नहीं लगा, धर्म के कार्य में नहीं लगा, तो फिर वो धन अपना रास्ता बना लेगा जाने के लिए। आया है तो वो जाएगा भी। तो इसीलिए ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के कार्य में आपको अपना धन जरूर सहयोग करना चाहिए, लगाना चाहिए। आपके गांव में बेटियों की शादी हो रही है, तब जरूरी नहीं है कि वो आके आपको बताएंगे। आप अपने समर्थ के अनुसार अगर आप कुछ दे सकते हैं तो दे दीजिए, उसमें कोई बुरा नहीं होगा। कोई गरीब लोग हैं, अगर उनके घर में नहीं कुछ व्यवस्था है और आपके पास ज्यादा पैसा है, धन है, तो आप उसकी मदद करिए, उनकी व्यवस्था बना दीजिए। उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनका फीस जमा कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं? यही तो करते हैं। आप अपने बराबर में उन्हें भी लाइए, तब ना आपके जीवन में धर्म आएगा, मानवता आएगी। नहीं जी हम ही बढ़ते जाएं, ऊपर बढ़ते जाएं। भगवान कहता लाओ जी मैं लेवल पर लाई दूंगा, और होता भी यही है फिर। तो इसीलिए धन तो आने का रास्ता है, तो जाने का भी रास्ता बना लेगा। इसीलिए जो कमजोर हैं, जो असहाय हैं, उनकी मदद करनी है, उनका सहयोग करना है। कोई बीमार है, कोई नहीं है उसका, तो उसका इलाज करवा दीजिए, उसका दवाई करवा दीजिए। आप समर्थ हैं, आपके पास पैसा है, धन है, तो करिए ये सब, क्योंकि यही सेवा है और यही परम धर्म है। और यही भगवान श्री कृष्ण आज इंद्र को भी समझा रहे हैं कि हमेशा तुम्हारा ही वर्चस्व कायम तो नहीं रहेगा। समय के साथ साथ सब कुछ अपडेट होता है, सब कुछ बदलेगा। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो लगे, वो तुम्हारी अपनी गलती है, लेकिन मैं आया हूं तो मुझे धर्म की स्थापना करना है, तो मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने इस गोवर्धन लीला के माध्यम से हम सबको यही समझाते हैं। और आइए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और स्वामी हरिदासानंद जी से आग्रह करते हैं। आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाली की, श्री कृष्ण बलदेव जी की, उमापति महादेव जी की, भागवत महापुराण की, सभी ग्राम देवी देवताओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।